जैसे हम प्रगट सेवा करते हैं ठीक वैसे मानसिक सेवा करेंगे। अब एकांत में बैठे, अब शुरू कर दिया, श्री जी को स्नान कराया, श्री जी को पोछा वस्त्र से, इत्र लगाया श्री जी को, चंदन लगाया श्री जी को, फूलों की गादी उस पर श्री जी को विराजमान किया, अब सुंदर भोग लगाया श्री जी को, आचमन कराया श्री जी को, अब सुंदर आरती सजाई, श्री जी की आरती कर रहे, फूलों की श्रृंगार करके अब आरती गा रहे, आरती की, जलवारा, 4 परिक्रमा की, दंडवत की, मानसिक सेवा हो गई। एक मानसिक सेवा हो गई श्रृंगार की। ऐसे मंगला से लेकर अष्टयाम सेवा 10-10 मिनट में आप कर सकते हो और जरूर करना चाहिए, पर उसमें आवश्यकता है मन की एकाग्रता की। अब उस 10 मिनट में मन कहीं भाग न जाए। हम श्री जी को भोग अर्पित कर रहे, मन भाग गया, तो मन को जब एकाग्र कर लिया जाता है तब मानसिक सेवा होती है। और मानसिक सेवा में मानसिक इष्ट देव तो प्रकट हो, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं। अब हम मानसिक सेवा कर रहे हैं, अंधेरा छाया हुआ है, श्री जी है नहीं, तो सेवा किसकी बन रही है? तो पहले इसीलिए नाम सेवा या छवि सेवा दी जाती है कि आप इस पे आसक्त हो। जब आसक्त होंगे तो वही नाम सेवा, वही छवि सेवा आपके मानसिक में आने लगेगी, और आपका जब ध्यान एकाग्र होने लगेगा, श्री जी कृपा करेंगी, तो उसी छवि सेवा पे, नाम सेवा पे साक्षात इष्ट विराजमान हो जाएंगे। और फिर तो जो आनंद प्राप्त होता है, फिर कहना क्या। जब मानस देव, मानसिक में इष्ट देव आपसे शिकायत करने लगे, आपकी कमी बताने लगे, आपसे मांगने लगे, आपसे कहने लगे, तो समझ लेना चाहिए हमारी मानसिक सेवा पूर्ण हो रही है। तो मानसिक सेवा जरूर करें, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, पर पहले प्रगट सेवा। अगर आपने प्रगट सेवा नहीं की तो मानसिक सेवा में आपका प्रवेश हो ही नहीं सकता। प्रगट सेवा के द्वारा ही मानसिक सेवा में प्रवेश होता है।